हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको वास्कॉन इंजीनियर्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको वास्कॉन इंजीनियर्स के बारे में बताते हैं। तो इस कंपनी का काम है इंजीनियरिंग, मतलब प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ पर कंपनी मतलब जो इंजीनियरिंग रिलेटेड काम होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, ये सारे काम करती है, जैसे कि रियल इस्टेट डेवलपमेंट, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंपनी ये सारे काम देखती है और करती है। बात करते हैं कंपनी डेटा की, तो 482.66 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका इंडस्ट्री का पी है 34.86 और यहाँ कंपनी का पी नहीं दिया हुआ है। ये कंपनी लॉस में है, उस वजह से यहाँ पे पी नहीं दिया हुआ है। बुक प्राइस देखोगे तो 0.68 है, जो बुक वैल्यू है 38.94, उससे भी सस्ता मिल रहा है आपको ये शेयर। और डिलीवरेबल परसेंटेज है 76.02, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.86, मतलब कि मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.86 के बीटा से ऊपर जाता है। बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, जो इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आप रेवेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में 577 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और उसके बाद हर साल यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। 561 करोड़, 540 करोड़, 519 करोड़। यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 5 करोड़ 67 लाख थी या 6 करोड़ 82 लाख थी। 2020 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 39 करोड़ 58 लाख। तो यहाँ पर कंपनी का कुछ बिजनेस होगा या कुछ बिजनेस रिलेटेड चीज़ें होगी जो कंपनी ने सेल कर दी होगी, कंपनी के असेट वगैरह होंगे वो कंपनी ने सेल किए, उस वजह से यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के इतनी होगी 39.58 करोड़। और यहाँ पर कंपनी फिर से जब यहाँ पर अब असेट तो सेल कर दिए, थोड़े बहुत जो थे कंपनी के सेल करने के वो किए। अब उसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है तो 5 या 6 करोड़ की है। यहाँ पर कंपनी फिर से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ 519 करोड़ और यहाँ पर कंपनी आ गई लॉस में 40 करोड़, 40.28 करोड़ के लॉस में आ गई। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 35.72% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 0.39% का स्टेक है और पब्लिक के पास है यहाँ पर ज़्यादातर स्टेक 63.89% का स्टेक। अब हो सकता है यहाँ पर कंपनी कुछ रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर कम पैसों पे निवेश किया हो, क्योंकि इसका 1 ईयर का लो देखे तो 7 रुपये है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ इन्वेस्टर ने यहाँ कम रुपए पे इन्वेस्ट किया और हो सकता है कुछ इन्वेस्टर इस शेयर में अटके हुए हो कि उनका प्राइस अगर 58 पर है इसका हाईएस्ट प्राइस, तो हो सकता है किसी ने 40 या 50 पे लिए हो, तो कुछ शेयर होल्डर इसमें अटके हो। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी नहीं है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो दिसंबर में 154 करोड़ का सेल्स था, मार्च में 189 करोड़ का सेल्स था, जून में 111 करोड़ का सेल्स था। तो कंपनी का सेल्स तो यहाँ पर ठीक ठाक है। और जैसे कि मार्च में जो सेल्स था 189, उससे बहुत ही ज़्यादा गिर गया है जून में। तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 2 करोड़ का और 2021 जून में यहाँ पर -6 करोड़ का कंपनी का लॉस है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा गिर गया है एज कंपैरेटिव टू मार्च। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपनी का अच्छा नहीं है। रिटर्न रेशोज की बात करें तो 0.76% का आरओई जो देता था, जो मार्च में जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तब 5.39% का आरओई दिया। मार्च 2021 में जब कंपनी लॉस में है तो ये माइनस में आ गया, -5.83। आरओसी की बात करें जो 3.55 पे था 6.84 हुआ एंड आफ्टर दैट जब कंपनी लॉस में है तब -1.55% पे आ गया। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.39 से अब ये -3.09 पे है। तो जब कंपनी लॉस में है तो कंपनी के रिटर्न्स इस तरह के कुछ दिखते हैं। रिटर्न्स मतलब कि कैसे, जो कंपनी की इक्विटी है, कंपनी की कैपिटल है,
उसमें कंपनी कैसे वर्क करके प्रॉफिट लाती है, रिटर्न देती है। जब कंपनी लॉस में होती है तो कंपनी के रिटर्न्स नेगेटिव में शो करते हैं। लेवरेज की बात करें तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर हर साल कंपनी अपना डेट डिक्रीज करी है। 0.34 से यहाँ पर कंपनी ने अपना डेट डिक्रीज करके 0.19 पे आ गई है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 1.16, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.09 हुआ था 2020 में, और अब वो -0.45 हो गया। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की डिक्रीज हो गई है इन 2021। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 58.75, करंटली ये 26.50 पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 1.85% डाउन था, 0.50 रुपीज़ डाउन था। तो अब वास्कॉन इंजीनियरिंग में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी चाहिए हो तो भी आप 20 या 22 रुपीज़ पर अगर आपको ये मिलता है तो आप इसमें निवेश करिए, और 26 या 28 तक आप इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं, या जो आपने एंटर किया है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको इसमें नहीं बोलूँगी निवेश करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। बाकी आप अपने इस शेयर को रडार पर रख सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के लिए आई विल नॉट सजेस्ट दिस स्टॉक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।